ओके, पिछले लेक्चर में हमने किया था कि जो अरिथमेटिक मीन है इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करेंगे। अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज आती है अरिथमेटिक मीन में, जो डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में दो मेथड है, एक तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम सबसे पहले करेंगे डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में देखो डिस्क्रीट सीरीज की पहचान ये है कि इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है वो दे रखी होती है। तो इसमें हम एक एक्स मान लेते हैं और इसके साथ हमारी जो फ्रीक्वेंसी हो एक्स होगी, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। अब एक्स की वैल्यू कोई भी मान लो, इसमें आप ले लो 3 ले लो, 4 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, ठीक है, 1 ले लो। इसकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो, 2 ले ली, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 ले लो, इसकी 4 ले सकते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 ले सकते हो। तो ऐसे हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। तो ये पहचान है जो इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। अब इसमें जो मेथड है, जो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो है x बार डिवाइड बाई समेशन f x डिवाइड बाई n। तो इसका मतलब हमें f और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो जब भी आप डिस्क्रीट सीरीज होगी, n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू n होगा। n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब भी डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज की बात आती है तब ग्रुपिंग सीरीज ये हो गया 15। तो n टोटल कितना हो गया हमारा 15। अब समेशन f x करेंगे। अब n या इक्वल टू लिख दो समेशन f। अब इसमें f x की मल्टीप्लाई करो क्योंकि हमें चाहिए f और x, समेशन f x चाहिए। तो इसमें चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 4 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5। अब इसमें इनका समेशन f x की वैल्यू कितनी आई टोटल इसमें 10 16 ये 36 और 5 41। ये आ गया हमारे पास 41। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो 41 डिवाइड बाई 15। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, लगभग 2.75 के लगभग ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 2.7 भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आता है जो शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड भी सेम है जैसे हमने किया था, बस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है, सेम वैसे ही है। तो कैसे करेंगे इसमें शॉर्टकट मेथड में, जो शॉर्टकट मेथड है इसका डिस्क्रीट सीरीज का। तो शॉर्टकट मेथड में कैसे करोगे, इसमें तो वही ले लो आप वैल्यू एक्स की ले लो वैल्यू, और आप इसमें एक फ्रीक्वेंसी ले सकते हो, ठीक है। एक्स की वैल्यू आप ले लो 2 3, मैंने ये ले ली 5, ठीक है, 1, ठीक है 5 ये आपने ले ली वैल्यू। और इसमें आप फ्रीक्वेंसी ले लो, इसमें ले सकते हो 1 ले लो इसकी, ठीक है, 5 ले लो, 2 ले लो, ठीक है, 3 ले लो, 4, ये अपनी फ्रीक्वेंसी ले ली इसकी। अब इसमें देखो जब हम निकाला था, हमने कैसे निकाला था कि जो हम अज्यूम मीन मानते हैं, इसमें अज्यूम मीन निकाल के फिर उससे डेरिवेशन लेते हैं। तो सेम हमने यहाँ पे करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, a प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाई एन। अब समेशन एफ डी है तो समेशन एफ डी कैसे करोगे, अब डी आपको निकालना पड़ेगा, डी क्या निकालना पड़ेगा, एक्स माइनस ए। अब एक्स माइनस ए है तो ए हमने अज्यूम मीन मानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 को अज्यूम मीन मान लिया, 4 को क्या मान लिया आपने, अज्यूम मीन। अब ए को मान लिया हमने, 4 को मान लिया अज्यूम मीन। अब 4 से डेविएशन लो है वैल्यू की 2 - 4 - 2 3 - 2 4 - 1 4 - 4 - 4 0 1 - 4 - 3 एंड 5 - 4 1। अभी कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 5 आ जाएगा। बट इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एफ ओ डी चाहिए ना, एफ ओ डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ इंटू डी, क्योंकि ये तो हमें चाहिए। तो एफ ओ डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 2 - 8 3 मल्टीप्लाई 1 - 3 0 - 15 एंड 1। अब इसका टोटल करेंगे हम समेशन एफ डी। समेशन एफ डी कितना आ गया, ये आ गया आपका 11 11 और ये 15 26 26, ये आ गया 25 - 25। तो -25 आ गया। तो ए क्या माना था हमने, 4 था, हम ए अज्यूम मीन माना था, माइनस समेशन एफ डी। इसमें समेशन एफ निकाल लो कितना, एन क्या होगा, इक्वल टू समेशन एफ एन 15 हो गया। फिर 4 प्लस समेशन एफ कितना 25 है डिवाइड बाय एन कितना हमारे पास 15। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 15 मल्टीप्लाई बाई 4 60 माइनस 25 डिवाइड बाई 15। तो ये आ गया हमारे पास 35 डिवाइड बाई 15। तो मीन कितना आ गया इसका 2.34 भी आप लिख सकते हो, ये आपका मीन आ गया। तो ऐसे आप अलग अलग फॉर्मुला यूज करके निकाल सकते हो अलग अलग सीरीज के अंदर, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इग्नोर फॉर योर अकेडमी। सो आपको और भी ज़्यादा रील मिलेगी। आप स्टेट से लेकर जो कुछ सीखना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो।